हेलो फ्रेंड, तब के प्यार के एपिसोड नंबर 411 में अगर बनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब की और दादी माँ दोनों आते हैं मतलब नाश्ता करने के लिए। तभी देखते हैं कि कोसी और उनके साथ जो आदमी आया रहता है वो दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी थपकी एकदम देख के उन्हें शॉक्ड हो जाती है कि ये दादी माँ और बाबूजी के मतलब टेबल पे ये लोग क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पे। तभी वो आती है और कहती है कोसी से कि देखिए आप लोग क्षमा करिएगा, आप लोगों को खाने में मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन यहाँ पे दादी माँ और यहाँ पे बाबूजी बैठते हैं और ये सीट आप लोग खाली कर दीजिए, किसी और चेयर पे आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा से बाबूजी और दादी माँ दोनों लोग बैठते हैं। तभी वो जो औरत होती है एकदम घूरा के दादी माँ को देखती है। तभी दादी माँ जो होती है वो कहती है क्यों, क्या करोगी, मुझे मारोगी क्या। तभी वो क्या करती है कि चाकू उठाती है और दादी माँ की तरफ बढ़ती है। दादी माँ एकदम डर जाते हैं कि ये मेरी तरफ चाकू लेके क्यों आ रही है। तब की जो होती है दादी को पकड़ लेती है और वो भी एकदम सहम जाती है कि ये चाकू लेके क्यों आ रही है। तभी वो कोसी जो होती है वो क्या करती है कि टेबल के पीछे जो कुर्सी रहता है उसके पीछे जाती है और अपना नाम लिख देती है। नाम लिखने के बाद थपकी को कहती है कि ये लड़की इधर आओ। तभी थपकी क्या करती है कि जाती है। तभी थपकी देखती है कि उस पर कोसी वो लिखी है। तभी वो कहती है देखो इस पर अब मेरा नाम लिख गया, अब तुम ये नहीं ना कहोगी कि ये तुम्हारी दादी माँ का चेयर है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि तुम लोग बहुत बदतमीज हो, हर जगह अपना मतलब हुक्म चलाए जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा घर। तभी तभी थपकी जो होती है वो उसे रोक लेती है बिहान को। और बिहान को रोकने के बाद जो वो आदमी रहता है वो काफ़ी ज़बरदस्ती और कुछ ज़्यादा ही बतियाता है। तभी जो बिहान हो जाता है और दोनों एक दूसरे का गला कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी बिहान को समझाते हैं कि बिहान प्लीज़ छोड़ दो उसको, क्योंकि जाने दो, वो जो कर रहा है उसे करने दो, कुछ ही दिन की बात है, हम लोग सहन कर लेते हैं, उसके बाद है ये घर हमारा ही होगा। लेकिन वो आदमी जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम लोग सपने देखते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, ये घर हम लोग का ही होगा। फिर वो जो कोसी होती है वो क्या करती है कि खाना का एक निवाला लेके आती है और बिहान से कहती है कि बेटा तुम बहुत गुस्सा करते हो, प्लीज़ एक निवाला खा लो। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्से में उस खाने को मतलब हाथ से झटकार देता है और वो गिर जाता है। तभी वहाँ बिहान गुस्से से जा ही रहा होता है। तभी वहाँ कोसी आ जाती है, पानी लेके आ रही होती है। तभी उससे टकरा जाती है और वो मतलब एकदम सहम जाती है और बिहान उसे डांटता है कि क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। तभी जो कोसी होती है वहीं बैठ जाती है डर के और बिहान जो होता है वहाँ से चला जाता है। फिर जो कोसी होती है वो क्या करती है कि बिहान जहाँ से गया रहता है उसके जूते का धूल वहाँ पे लगा रहता है, वो अपने मत्थे पे लगा लेती है। तभी ये जो कोसी रहती है वो कहती है कि वहीं पे तुम बैठ के सौ श्रृंगार करती रहोगी क्या, कि फिर काम भी करोगी। इधर प्रीति और सुमन दोनों लोग आती हैं और कहती हैं कि ये दोनों सब के सब एकदम परेशान करके हम लोग को रखे हैं। तभी वो जैसे ही आती हैं और कहती है कि हमें प्यास लगी है, चलो ठंडा पानी पीते हैं। जो होती है वो जैसे ही खोलती है फ्रिज को तो देखती है कि उसमें बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं। तो वो कहती है कि स्टूपिड, किसने इसमें कपड़ा रख दिया। तभी वहाँ सही शंकर आ जाती है और कहते हैं कि मैंने रखा है, क्योंकि मुझे अलमारी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने इसमें कपड़ा रख दिया और ठंडा भी रहेगा और मुलायम भी रहेगा, कितना अच्छा रहेगा ना कपड़ा पहनने में। तभी जो प्रीति होती है वो कहती है स्टूपिड, ये अलमारी नहीं ये फ्रिज है और इसमें खाने की सामान रखी जाती है ताकि ख़राब ना हो, और तुमने इसमें अपने बदबूदार कपड़े रख दिए। तभी वो कहती है कि अरे नहीं, मैं तो बहुत अच्छे सर्फ से अपने कपड़े को धोती हूँ, ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं हुआ है। तभी जो सुमन होती है वो उससे दोनों लोग एक एक दूसरे से शेरो शायरी करने लगते हैं। जो प्रीति होती है वो कहती है कि अरे स्टूपिड, यहाँ से चलो, ये तुम्हारी सहेली नहीं है कि तुम इससे बातें कर रही हो। तभी वो वहाँ से चली जाती है उसको लेके। जो शंकरा होती है वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो दोनों सुनती नहीं है। इधर बिहान और थपकी, क्योंकि रूम में वो लोग कब्जा कर लेते हैं, तो बिहान और थपकी छत पे सोने के लिए मच्छरदानी बांध रहे होते हैं। तभी जो थपकी होती है वो बहाना करती है कि बिहान मुझे मच्छर काट रहे हैं। तभी बिहान चारों तरफ ढूंढता है और मच्छर कहीं नहीं रहता है। तभी मच्छरदानी टूट पड़ती है और ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। श्रद्धा अपने पहलों के दिनों को याद कर रही होती है कि कितना मैं सच संवर के रहती थी और आज देखो कितनी बेचारी बनी घूम रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ इस घर में रहने के लिए। अगर मैं ऐसे बेचारी बन के नहीं घूमूंगी ना तो ये घर वाले जो है ना वो मुझे निकाल देंगे। तभी जो श्रद्धा होती है वो अभी सोच ही रही होती है। तभी वहाँ शंकर आ जाती है। शंकर उसके रूम में आ जाती है, लेकिन श्रद्धा को पता नहीं चलता है और श्रद्धा जो है वो खड़ा होकर बरबरा रही होती है। तभी जो शंकरा होती है वो क्या करती है कि पीछे से आके उसके बेड पे सो
जाती है। तभी श्रद्धा कहती है कि छोड़ो ये सब चीज़ें सोचने से क्या फ़ायदा, चलो सोने चलते हैं। जैसे ही वो सोने जाते हैं तभी देखती है कि शंकरा सोई है। तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो स्टूपिड मेरे बेड पे। तभी वो कहती है कि अरे आप इतना चिल्ला क्यों रही है, मैं तो चारों तरफ रूम खाली कोई नहीं था तो कोसी माँ ने बोला कि उस रूम में जाके सो जाओ तो मैं यहाँ पे सोने आ गई। तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोसी माँ से मैं भी डरती हूँ क्या, मैं तुम्हारी कोसी माँ से डरती नहीं हूँ। और यहाँ पे मेरा बेड है और तुम यहाँ पे नहीं सोओगी, चलो यहाँ से भागो। तभी वो कहती है कि अरे आप परेशान ना होइए, मैं ज़मीन पे सो जाती हूँ। तभी जो शंकरा होती है वो क्या करती है कि फर्श पे चटाई बिछाती है और उस पे तकिया लेके सो जाती है। बाबूजी अपने रूम में सो रहे होते हैं, तभी उन्हें नींद नहीं आता है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उठ के वहाँ से चल देते हैं कोसी के रूम में। तभी कोसी जो होती है वहाँ बैठ के अपना पान पुड़िया लगा रही होती है खाने के लिए। तभी वहाँ पे बाबूजी पहुँच जाते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं। तभी कोसी कहती है कि आ गए आप, दिन के उजाले में नहीं पहचानते हैं लेकिन चलो रात के अंधेरे में तो मुझे पहचाना। तभी जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो और तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे हम लोग को परेशान करने आई हो। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं जो चीज़ लेने आई हूँ यहाँ पे यहाँ से लेके जाऊँगी और तुम सबको बर्बाद करके जाऊँगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना कोसी जहाँ आती है वहाँ पे बाढ़ लेके आती है। तभी जो बिहान होता है वो चारों तरफ बाबूजी को खोज रहा होता है। तभी उनके रूम में आके देखता है तो बाबूजी नहीं रहता है दादी की अम्मा के पास। तभी वो परेशान हो जाता है कि आखिर में बाबूजी कहाँ चले गए। इधर जो कोशी होती है वो कहती है कि आप ज़्यादा परेशान ना होइए, आपको मैं परेशान करने ही आई हूँ, क्योंकि अभी धीरे धीरे देखते रहिए होता है क्या। इधर जो बिहान होता है वो काफ़ी परेशान होकर खोजता है कि आखिर में बाबूजी चले कहाँ गए, वो भी इतनी रात को। वो आ ही रहा होता है इनके रूम के तरफ की। हाँ, थपकी आ जाते हैं। थपकी कहते हैं कि बिहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाबूजी को इतनी रात को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो सुबह में बात कर लेना बाबूजी से और बाबूजी जो करेंगे हमारे लिए सही करेंगे, तुम परेशान ना हो। बिहान को थपकी वहाँ से लेके चली जाती है। इधर बाबूजी कोसी को काफ़ी डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ नहीं तो सारी राज खुल जाएगी। तभी वो कहती है कि अब वही सब तो मैं करने आई हूँ। यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।